क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका पार्ट 9 लेकर के आ गए हैं। अब पार्ट नंबर 8 में यानी पार्ट 8 में जो भाग 8 था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, लूज करने पर भी वो चार्ज हो जा रही है, लूज करने पर पॉजिटिवली चार्ज हो जा रही है और गेन करने पे निगेटिवली चार्ज हो जा रही है। तो यही सब चीज़ों के बारे में पार्ट 8 में हम लोगों ने देखा था। अब पार्ट 9 लेकर के आ गए हैं। पार्ट 9 में है व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड। व्हेन माने जब, वी माने हम, रब माने रगड़ते हैं, ग्लास रॉड को रगड़ते हैं विथ सिल्क, रेशम से। जब हम ग्लास की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो होता क्या है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड, जो ग्लास की रॉड होती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, रेशम के कपड़े में। जब हम ग्लास की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास की रॉड में से निकल करके किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रेशम के कपड़े में। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब निकल करके चले जाते हैं तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दस द रॉड, इस प्रकार जो रॉड है गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जो रॉड है धनावेशित हो जाती है। रॉड क्या हो जाती है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन निकल के गया यानी माइनस निकल के गया, और माइनस निकल के जाना यानी प्लस चार्ज आ जाना। और सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन गया तो सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिल्क के पास क्या गया है, इलेक्ट्रॉन, तो सिल्क क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। जैसे ये हमारे पास ग्लास की रॉड है, ये हमारे पास ग्लास की रॉड है, और मान लो ये सिल्क का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है। तो जब ग्लास की रॉड को इस सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो इस ग्लास की रॉड में कुछ लूज इलेक्ट्रॉन होंगे, वो लूज इलेक्ट्रॉन इस सिल्क के कपड़े में चले जाएंगे। अब सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन गया है यानी माइनस गया है तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसमें से माइनस निकल के गया तो इसमें क्या बचा, प्लस, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। क्या हुआ, इस रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इसी में से निकल के गया तो सिल्क चार्ज हुआ, निगेटिवली चार्ज हुआ। सिल्क में कोई नया चार्ज नहीं आ गया, इसी का चार्ज उसमें गया था, और इसमें भी कोई नया चार्ज नहीं आया, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो इसका मतलब कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है। रगड़ने का जो पूरा प्रोसेस था इसमें कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत छोटा हिस्सा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनका बहुत कम हिस्सा इन द मटेरियल बॉडी इज ट्रांसफर्ड, जो मटेरियल की बॉडी होती है, ये बॉडी है, एक बॉडी ये है, तो इस बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ था, इस बॉडी में क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था। तो बहुत कम हिस्सा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, ये जो रॉड है इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसमें से टहल करके या ट्रांसफ़र हो करके इसमें आ पाते हैं, यही कहने का मतलब है। अब ओनली द लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली केवल लेस टाइटली, जो कम टाइट बंधे होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, जो कम टाइट बंधे इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ मटेरियल बॉडी, किसी मटेरियल की बॉडी में, कैन बी ट्रांसफर्ड, उन्हीं को ट्रांसफ़र किया जा सकता है अनदर बॉडी, किसमें, दूसरी बॉडी में, बाय रबिंग, कैसे, रगड़ करके। जब हम रगड़ रहे हैं तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंडेड हैं, कैसे बाउंड है, लेस टाइटली बाउंड है, माने कम टाइटली बाउंड है। इस प्रकार, इस तरह से व्हेन अ बॉडी इज रब्ड, हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज रब्ड, जब एक बॉडी को रब किया जाता है, जब बॉडी को रब करते हैं विथ अनदर, किसके साथ, दूसरी बॉडी के साथ, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं, द बॉडीज गेट चार्ज, जो बॉडीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, आवेशित हो जाती हैं।
मतलब जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज आया, तो ये भी चार्ज हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यानी जब भी रगड़ेंगे तो दोनों की दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। जिसको रगड़ते हैं और जिससे रगड़ते हैं दोनों, इसको रगड़ा ये भी चार्ज हो गया, इससे रगड़े ये भी चार्ज हो गया। ठीक है। तो व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, तो जब हम ग्लास की राड को सिल्क से रगड़ते हैं तो होता क्या है, जो ग्लास की राड होती है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस प्रकार राड भी चार्ज हो जाती है और सिल्क भी चार्ज हो जाती है, और इस तरह से कोई नया चार्ज इस पूरे प्रोसेस में क्रिएट नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि इसमें होते तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के सिल्क में जा पाते हैं, सारे के सारे नहीं जाते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो कम टाइट बंधे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ा जाता है तो दोनों की दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। एक निगेटिवली चार्ज हो जाती है और एक पॉजिटिवली। जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जहाँ से गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।